गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, ध्यान रखिएगा। वर्तमान माहौल को देखते हुए खुद सतर्क रहें, अपने परिवारजनों को सतर्क रखें, कम से कम बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें। कोरोना महामारी को देखते हुए यह सब कुछ अनिवार्य है। एक मेरी तरफ से सलाह दी जा रही है, मुझे ही नहीं, हर भारतीय नागरिक को आज के दिन बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो वैश्विक महामारी चल रही है उसमें प्रत्येक व्यक्ति यदि पॉजिटिव सोचते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करे तो हम इससे आसानी से निजात पा सकते हैं। चलिए, बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थी जिनके फिलॉसफी है, मैं सांख्य योग दर्शन पर बात कर रहा था और पिछले टॉपिक में हमने बात की थी योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप और उसका महत्व। तो योग दर्शन में चूंकि मैं एक बार फिर से 1-2 मिनट में पुरानी बातों का रिवीजन करवा दूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने पिछले टॉपिक्स पे क्या बातें की थी। योग दर्शन सांख्य का ही एक भाग है, सांख्य दर्शन का ही एक भाग है। सांख्य और योग में काफी बातों को लेकर समानता है और संभवतः इसीलिए सांख्य और योग ये दोनों दर्शन एक साथ बोले जाते हैं। सांख्य की जो मूल अवधारणा है, तत्वमीमांसीय अवधारणा कि दो मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, और इन दोनों मूल तत्वों के सहयोग से सृष्टि का निर्माण होता है, ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो समस्या क्या थी कि सांख्य में प्रश्न ये उठा था कि यदि यह दोनों मूल तत्व, प्रकृति जो कि जड़ पदार्थ है, पुरुष जो कि चेतन सत्ता है, दोनों यदि स्वरूप से स्वतंत्र हैं और स्वभाव से भिन्न, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दो पदार्थ होने का अर्थ ही ये है कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो यदि दोनों पदार्थ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, भिन्न हैं, स्वभाव में अलग अलग हैं, तो फिर इन दोनों में संबंध क्यों कर होता है, संबंध क्यों बनता है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो सांख्य ने अंधे और लंगड़े का उदाहरण देते हुए, गाय और बछड़े का उदाहरण देते हुए इनके बीच संबंध को समझाने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार से दोनों तत्व एक दूसरे से अलग होते हुए भी, अंधा और लंगड़ा अलग है लेकिन मिलकर यदि एक दूसरे का सहयोग करें तो किसी समस्या से वो निजात पा सकते हैं। जंगल में लगी आग में फंसे अंधे और लंगड़े दोनों एक दूसरे की सहायता से बच सकते हैं। लेकिन हमने देखा, जो विद्यार्थी नियमित वीडियो देख रहे हैं, सांख्य दर्शन पर हमारे द्वारा की गई बातों को सुन रहे हैं, तो उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो योग दर्शन ने यद्यपि मूल तत्व तो दो ही माने, प्रकृति और पुरुष, लेकिन उन्होंने सांख्य द्वारा जो स्वीकृत 25 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष के अलावा 23 उत्पन्न तत्व हैं, उनमें एक और जोड़ दिया और वो है ईश्वर। और ईश्वर की आवश्यकता क्या है? तो मैं सोचता हूं, एक तो ये जो द्वैतवाद की समस्या थी कि प्रकृति और पुरुष के बीच कौन सा तत्व है जो सहयोग करा के सृष्टि का निर्माण प्रक्रिया में सहयोग करता है। तो ईश्वर एक तो ये भूमिका यहां निभा सकते हैं। दूसरा, मोक्ष के लिए जो सांख्य ने विवेक ज्ञान का मार्ग दिया था कि प्रकृति और पुरुष के बीच जो भेद है उसका ज्ञान हो जाए, पुरुष यानी आत्मा ये जानने लगे कि जो प्रकृति है जड़ पदार्थ और उससे उत्पन्न हुए जितने भी तत्व हैं वो मेरे नहीं है, मैं इनका भोक्ता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। आप और हम इस अपने सामान्य जीवन में
ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारा जो संसार है ये भौतिक बंधन है, मोह माया है और सभी प्रकार के दुखों का कारण। लेकिन तब भी, जानने के बावजूद भी हम इसी संसार में उलझे हुए हैं, इस भौतिक संसार में उलझे हुए हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी इस शरीर के प्रति अथाह अगाध स्नेह हमारे अंदर बना हुआ है। तो यह है अज्ञान या अविद्या। तो इस अविद्या की निवृत्ति सांख्य दर्शन में ज्ञान से होती है। जो मार्ग कठिन है, तो उस कठिन मार्ग को थोड़ा सरल बनाने के लिए योग दर्शन में व्यवहारिक उपाय दिया गया, और वहां योग का एक उपाय है और ईश्वर की भक्ति एक और उपाय है। संभवतः इसलिए योग दर्शन में ईश्वर को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया। तो क्या है इस ईश्वर का स्वरूप, इस पर हम बात कर रहे थे। तो 4-5 बातें जो अब तक मैंने आपको बताई थी कि योग दर्शन में ईश्वर को विशेष माना गया है, पुरुष विशेष। यद्यपि आत्माएं जिन्हें पुरुष कहा गया, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम सॉरी, वही ईश्वर है। इसलिए पुरुष विशेष शब्द का प्रयोग किया गया, और इसलिए योग दर्शन को शेषवर सांख्य भी कहते हैं। ईश्वर में क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये चारों चीजें नहीं होती जो अन्य आत्माओं में होती है। क्लेश 5 प्रकार के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिन पर आगे और बात होगी। इन 5 क्लेशों से ईश्वर मुक्त है। इसी तरह कर्म 4 प्रकार के हैं: पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य और पाप मिश्रित, पुण्य और पाप रहित। ईश्वर इनसे भी अलग है। विपाक का अर्थ है कर्मों का फल, क्योंकि कर्म ही नहीं कर रहा ईश्वर। 4 प्रकार के जो कर्म बताए गए, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य पाप मिश्रित, पुण्य पाप रहित, इन 4 प्रकार के कर्म को ईश्वर कर ही नहीं रहा, तो इनके विपाक यानी इनके फलों से भी कोई लेना देना नहीं। और यदि कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, तो फिर कर्म संस्कार जिसे आशय कहते हैं वो भी नहीं है। तो ईश्वर इन चारों चीजों से मुक्त है। एक तो ये चीज अपने दी। दूसरी, साधारण पुरुष यानी आत्माएं अविद्यादि के वशीभूत होकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, पाप पुण्य मिश्रित कर्म करते हैं, लेकिन ईश्वर इन सब चीजों से अलग है। तो ये जो 4 प्रकार के बताए गए क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये सारे सामान्य आत्मा से संबंधित है, पुरुष से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित नहीं है। और इसी प्रकार से प्रकृत बंध, दक्षिण बंध और विकृत बंध आदि की बात भी अपन ने की थी। वह भी केवल और केवल सामान्य पुरुष से संबंधित है, ईश्वर उनसे भी परे है। प्रकृत बंध यानी प्रकृति और उनके विकारों को अपना मानना, विकृत बंध प्रकृति के विकारों को अपना मानना, और दक्षिण बंध यज्ञादि कर्मों को करते हुए मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति की कामना करना। यज्ञ कौन करता है? यज्ञ एक कर्म है, याद रखिएगा। यज्ञ से मोक्ष नहीं मिलता, स्वर्ग मिल सकता है, अच्छे फल मिल सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए यज्ञ आदि कर्मों को भी ठीक नहीं माना गया। ईश्वर इन सबसे अलग है। इसके अतिरिक्त हमने ईश्वर के बारे में जो कहा था कि ईश्वर निरतिशय ज्ञान वाला है, अर्थात ईश्वर का ज्ञान परम है, सबसे बढ़कर है। ईश्वर ज्ञान की पराकाष्ठा है, उससे बढ़कर किसी का ज्ञान नहीं। जिस प्रकार ईश्वर ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसी प्रकार ईश्वर धर्म की, वैराग्य की, यश की और ऐश्वर्य की भी पराकाष्ठा है। ईश्वर हम सबके पूर्वजों का गुरु है। ईश्वर काल से परे है, स्वयं अनादि है, अनंत है, काल की सीमा से परे है, समय की सीमा से परे है। ईश्वर सदैव ऐश्वर्यवान और शक्तिवान है। प्रलय काल में भी ईश्वर सत्य, नित्य, युक्त रहता है। इस सृष्टि की प्रक्रिया में योगदान देता है। योग दर्शन के विद्वानों में यद्यपि इस बात को लेकर मतभेद है कि प्रकृति और पुरुष के बीच संबंध कराने से ही सृष्टि उत्पन्न होगी, तो वो स्वैच्छिक होती है, अपने आप होती है, या ईश्वर के सहयोग से होती है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को मिलाकर ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है। कुछ विज्ञान मानते हैं ऐसा नहीं होता। योग दर्शन के कुछ विद्वान मानते हैं ऐसा नहीं होता। तो सृष्टि की विकास प्रक्रिया में ईश्वर का योगदान, योग में सहायक। कैसे होगा ईश्वर योग में सहायक? क्योंकि ईश्वर जो है वो निर्बीज समाधि की प्राप्ति में सहयोग करता है। कैसे करेगा?
ईश्वर प्रणिधान जो एक चित्तवृत्ति निरोध का एक माध्यम है। ईश्वर प्रणिधान, जैसे अपन ने पिछले एक टॉपिक में ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता ये 3 प्रकार के विषय पढ़े थे, जिसमें हमने ध्यान एकाग्र करने के विषय दिए थे। तो ईश्वर भी एक इसी प्रकार का एक तत्व है जिस पर यदि हम एकाग्र हों, ध्यान एकाग्र करें और ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दें, भक्ति भाव की बात यहां पर हो रही है। ईश्वर की भक्ति और शरणागति, इनको ही ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्व समर्थ है। उसके शरणागति होने से ही निर्भीक समाधि प्राप्त हो सकती है। योग दर्शन ऐसा मानता है। योग दर्शन मानकर चलता है कि जो साधक है, जिसको मोक्ष चाहिए, वो ईश्वर के नाम का जप करे और उसके स्वरूप का स्मरण और चिंतन करे तो मुक्ति मिल सकती है। तो ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति और शरणागति भी मोक्ष का मार्ग है, ऐसा योग दर्शन मानता है। और इस निमित्त भी वो ईश्वर की आवश्यकता योग दर्शन में महसूस की गई है। क्या होगा ईश्वर प्रणिधान से? योग दर्शन के अनुसार बात कर रहे हैं अपन कि ईश्वर की भक्ति और शरणागति से क्या होगा। विघ्नों का नाश होगा, जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, वो नष्ट होंगे। आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान होगा। याद रखिएगा, आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष है। तो जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो बाह्य भौतिक संसार से अपने आप विरक्ति होगी, और जब बाह्य भौतिक संसार से विरक्ति होगी तब हम अपने आप मूल स्वरूप को, आत्म तत्व को समझ पाएंगे। तो इसमें भी ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति और शरणागति सहयोग करता है। कैवल्य की प्राप्ति होगी, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग व्याधि नहीं आएगी। योग साधनों के प्रति जो हमारी अकर्मण्यता है, आलस्य है, वो दूर होगा, यानी मन लगेगा। ईश्वर के प्रति आप देखिएगा, आप और हम कोशिश करके देखें, क्या हम कभी समय निकालकर ईश्वर के प्रति पूरी तरह से तल्लीनता से कभी बैठते हैं क्या? और यदि बैठते हैं तो निश्चित रूप से हम वो सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। उस वक्त सारे संसार के मायाजाल से हमें मुक्ति मिल जाती है। योग में संशय दूर होगा, तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में जो आलस्य है वह भी दूर होगा, वैराग्य का भाव आएगा, भ्रांति का निराकरण होगा, चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी। तीनों प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, तीनों प्रकार के दुख जो योग सांख्य दर्शन का प्रमुख लक्ष्य था, त्रिविध दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति, वो ईश्वर प्रणिधान से मिलेगी, योग दर्शन कहता है। इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में उत्पन्न होने वाला क्षोभ, दोर्मनस्य, शरीर के अंगों में होने वाला कंप, मेजयत्व आदि का नाश होगा। ये सब चीजें जो है वो ईश्वर को मानने से होगी, ऐसा सांख्य योग दर्शन मानता है। इन सारी चर्चाओं को ध्यान में रखने के बाद एक तो ये देखिएगा कि ईश्वर पर बहुत ज्यादा गूढ़ बात यहां पर योग दर्शन में नहीं की गई। सिंपल सा जो एक थ्योरी, एक अवधारणा सामान्य मनुष्य ईश्वर को लेकर चलता है वो ली गई, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि ईश्वर प्रणिधान जरूरी है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शरणागति जरूरी है, मन से, आत्मा से, शुद्ध भाव से, तब ये सब कुछ होगा। अब ये ईश्वर है या नहीं है, हम जिस भी दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, सारे दार्शनिक जो है वो उसके होने और न होने के पक्ष विपक्ष में तर्क देते हैं। तो जो ईश्वर को मानते हैं वो तो ईश्वर के होने के पक्ष में ही तर्क देंगे। योग दर्शन ईश्वर को मान रहा है, तो प्रश्न यह है कि योग दर्शन में ईश्वर के पक्ष में कौन से तर्क दिए गए। तो पहला जो सबसे बड़ा तर्क है वो है कि आगम प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। अब आगम प्रमाण से क्या तात्पर्य है? आगम का मतलब है वेद, शास्त्र और ग्रंथ, साहित्य, कि इन वेदों में, उपनिषदों में और अन्य ग्रंथों में ईश्वर के होने की चर्चा की गई है। श्रुति कहते हैं वेदों को, श्रुति। तो श्रुति में उस परमात्मा को ब्रह्म, अंतर्यामी आदि कहकर पुकारा गया है, और ऐसा कहना ही सत्ता का प्रमाण है। यानी हम वेदों को प्रमाणिक मानते हैं।
तो उनकी प्रामाणिकता है तो फिर उसमें ईश्वर के बारे में दिया गया विचार भी प्रामाणिक है, इसलिए ईश्वर की सत्ता मानी गई है। एक हम अनुमान का सहारा लेकर भी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं कि मनुष्यों का ज्ञान सीमित है और मनुष्यों के ज्ञान में भी एक क्रमबद्धता है, एक निरंतरता है। कोई कम ज्ञान वाला, कोई ज्यादा, कोई ज्यादा, कोई ज्यादा, कोई ज्यादा, कोई उससे ज्यादा। तो यहां हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यदि संसार की वस्तुओं का या आत्माओं का ज्ञान सीमित है तो कोई एक ऐसा तत्व होना चाहिए जिसका ज्ञान असीमित है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, निरतिशय ज्ञान वाला है, वही ईश्वर है, जिसमें ज्ञान और शक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, अंतिम सीमा देखने को मिलती है। तो जिसमें ज्ञान और शक्ति की पराकाष्ठा, अंतिम सीमा है, वही ईश्वर है। और तो पहला हो गया आगम प्रमाण, दूसरा हो गया ज्ञान के आधार पर अनुमान करते हुए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वाला कोई तत्व होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार का पूर्ण ज्ञान, और वही ईश्वर है। और पुरुष और प्रकृति के संयोग करता, निमित्त कारण के रूप में, जैसा अपन ने योग दर्शन सांख्य में बात की थी कि दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, दोनों मूल तत्व हैं, दोनों में तीसरे तत्व के सहयोग के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। तो यहां सांख्य योग दर्शन में ईश्वर जो है वो उन दोनों तत्वों का सहयोग लेके सृष्टि का निर्माण करता है। दोनों तत्वों का संयोग करता यहां पर ईश्वर है। यह सर्वज्ञ ईश्वर परम पुरुष ही उन दोनों तत्वों के संयोग कराकर सृष्टि की विकास प्रक्रिया को गति देता है, प्रारंभ करता है। इस प्रकार योग दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में 3 तर्क यहां पर दिए गए। तो योग एक व्यवहारिक दर्शन है। सांख्य ने जो विवेक ज्ञान और जो ज्ञान का कठिन मार्ग दिया, उसके विपरीत यहाँ योग और ईश्वर की भक्ति जैसा मार्ग देकर त्रिविध दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति के उपाय बताने का प्रयास किया गया। अब हम इस चर्चा को आगे अगली क्लास में बढ़ाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।